આપણે તાળીઓના માધ્યમથી કરીએ. ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વાહા તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો ન પ્રચોદયાત. સહસ્રનામે પુરુષાય શાશ્વતે સહસ્રકોટિ યુગધારિણે નમઃ. સહસ્રકોટિ युगधारिणे नमः. भाइयों बहनों, आज का दिन बहुत खुशी का दिन. आज इतने सारे चीज़ें हुई, लोकार्पण हुआ. हमारे गायत्री शक्तिपीठ दीसा हाईवे रोड पे एक शानदार गेट बना, प्रखर प्रज्ञा श्रद्धा की स्थापना हुई और उसके साथ साथ यहाँ पर साहित्य केंद्र, पुस्तक साहित्य केंद्र, शिव दरबार, इन सब की स्थापना हुई. ये 25 साल की कहानी है मेरी. जब 25 साल से मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, तब से देख रहा हूँ धीरे 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 बढ़ते बढ़ते कहाँ से कहाँ पहुँच गया. भगवान करे और बढ़ता जाए और बढ़ता जाए, और आप सबका प्यार इसको मिलता चला जाए. आप सबका प्यार मिले और खूब आगे बढ़े शक्तिपीठ. हमारे यहाँ गुजरात में एक कवि हुआ है जिसने एक कविता गाई है, एकज दे चिनगारी महानल एकज दे चिनगारी. 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 चांदो सर क्यों सूरज सर क्यों, चांदो सर क्यों सूरज सर क्यों, सर की आम अटारी, सर की आम अटारी. ना सड़गी एक सगड़ी मारी, ना सड़गी एक सगड़ी मारी. बात विपदनी भारी महानल एकज दे चिनगारी. एकज दे चिनगारी महानल एकज दे चिनगारी. एकज दे चिनगारी महानल एकज दे चिनगारी. ठंडी माँ मुझ काया थथरी, ठंडी माँ मुझ काया थथरी. टूटी धीरज मारी, टूटी धीरज मारी. वैश्वानल हूँ अधिक न मांगू, वैश्वानर हूँ अधिक न मांगू. मांगू एक चिनगारी महानल एकज दे चिनगारी. एकज दे चिनगारी महानल एकज दे चिनगारी. एकज दे चिनगारी महानल एकज दे चिनगारी. आ चिनगारी શું છે? हर एक के अंदर में एक आग होती है. वो आग उसको जोड़ती गुरु से, भगवान से, और वो चिनगारी मिल जाए तो जीवन बदल जाए. चिनगारी से आग लग सकती है, जंगल में आग लग सकती है, मोहल्ले में आग लग सकती है, और वो चिनगारी यदि अंतर जगत में लग जाए, अभी क्या है, अंदर ठंडी है, अंदर कोहरा है, अंदर कुहासा छाया हुआ है पूरा,
ईर्ष्या का कुहासा, गुस्से का कुहासा, राग का कुहासा, अटैचमेंट का कुहासा, मतलब तरह तरह की फालतू की चीजें अंदर घुसी पड़ी हैं। इनको निकालने के लिए आग जलानी पड़ेगी अंदर। आपके यहाँ रात में ठंडी पड़ती है, दिसंबर जनवरी में ठंड पड़ती है कि नहीं? थोड़े दिन बाद पूस मास में ठंड पड़ेगी नहीं? ठंडी पड़े तो फिर उसमें क्या करते हो आप? आग जला लेते हो, आग बाहर की आग से सेकते हो। पर अगर अंदर आग जल जाए, अंदर हमारे 13 तरह की अग्नियां हैं, 13 प्राकृतिक अग्नियां। फिर कुंडलिनी की क्या अग्नि है? कुंडलिनी शक्ति है, उसके 9 चक्र हैं। गुरुदेव ने 6 चक्र भी बताए, 9 चक्र भी बताए। इनमें अगर आग लग जाए तो आदमी बदल जाता है, आदमी के अंदर परिवर्तन आ जाता है, बदल जाता है। विवेकानंद के अंदर परिवर्तन ऐसे ही आया था, आग लगने से अंदर परिवर्तन हो गया। परम पूज्य गुरुदेव ने न जाने कितनों के अंदर आग लगा दी, आग लगा के उनको क्या से क्या बना दिया। अगर आपके अंदर भी आग लग जाए, आपके अंदर भी अग्नि प्रज्वलित हो जाए, तो अग्नि प्रज्वलित होने के बाद आपके अंदर गुरु का काम करने की लगन पैदा हो जाए। ये आग क्या है? ये आग है वो चीज जिससे कि काम किए बिना विश्राम लेने की बात नहीं सोचे। काम राम काज किए बिना मोहि कहाँ विश्राम। भगवान का काम किए बिना मैं विश्राम नहीं ले सकता। हनुमान जी कहते हैं, राम काज किए बिना मोहि कहाँ विश्राम। जब राम का काम किए बिना विश्राम नहीं है मेरे को, तो मैं कैसे चुप बैठ सकता हूँ, शांत बैठ सकता हूँ? भगवान राम के का संदेशा लेकर के लंका जाकर के सीता माता को बताना, सीता माता को संदेशा देना कि रामचंद्र जी आ रहे हैं लेने के लिए। अरे इतने मात्र के लिए हनुमान जी गए थे। हनुमान जी खुद उठा लाते सीता माता को, रावण से खुद अकेले लड़ लेते, पर नहीं, ये काम करना था निमित्त मात्र बन के। हनुमान जी लड़े रावण से, हनुमान जी की सेना लड़ी, रीछ वानर लड़े, भगवान राम के मार्गदर्शन में सब लोग लड़े। हमारे भी राम, श्री राम भगवान राम है, उनके हम सब रीछ वानर हैं, हम सब हनुमान हैं। और हम सब हनुमान होने के नाते ये जो असुरता की लंका है, इसमें आग लगाने के लिए आए हैं। असुरता की लंका, चारों तरफ असुरता की लंका छाई हुई है। जहाँ देखो खाना पीना, जो भी गंदा खाना है वो सब खा रहे हैं। दुनिया किस दिशा में जा रही है, आप देखो कैसे जा रही है। सोच बदल गई आदमी की। माँ बाप के प्रति सम्मान नहीं रहा। वो माता पिता को चरण छू करके घर से बाहर जाते थे, माता पिता का सम्मान नहीं रहा। घर में जो भी मन में आए वो खाते हैं, खाते भी नहीं, आजकल घर में नहीं खाते, शाम का खाना होटल में खाते हैं बच्चों की इच्छा के अनुसार। ये जो पश्चिम की हवा आई है, इसने दुनिया बदल दी है, इसने सोचने का तरीका बदल दिया, आदमी की जिंदगी बदल दी है। हमें इसमें आग लगानी है, अपने अंदर भी आग लगानी है, क्योंकि अंदर भी ठंडापन है। जब हम ठंडे हो जाते हैं तो काम नहीं करते, तो उस काम करने की आग अपने अंदर लगानी है। ये दीप यज्ञ इसीलिए हो रहा है। यहाँ पर हर मनुष्य के अंदर बहुत सारी संभावनाएं भरी पड़ी हैं, खूब काम करने की। हनुमान जी की तरह से, जामवंत की तरह से, अर्जुन की तरह से, और जितने रीछ वानर थे उनके अलावा भगवान राम के ज़माने में जितनी सेना थी, उनके अलावा बुद्ध के ज़माने में उनके चीवरधारी भिक्षु, गांधी जी के ज़माने में उनके जो घूमते फिरते थे सारे सत्याग्रही सैनिक और क्रांतिकारी, इन सब ने एक ही काम किया कि इन्होंने आग को फैलाया। आग को फैलाया, आग को फैलाना है ना, संदेश फैलाना, क्रांति की आग। क्रांति किस चीज की? विचारों की, वैचारिक क्रांति। हमारे विचार बदलने चाहिए, हमारी सोच बदलनी चाहिए, हमारी सोच बाहर के जमाने के बारे में बदलनी चाहिए। भौतिकवाद हावी हो गया हम पर, हमारी दुनिया बदलनी चाहिए। दुनिया बदलेगी तो हम सही अर्थों में अपने सोच से बदल सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है बदलने का। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब गुरुदेव माता जी के अंग अवयव हो। इतना प्यारा हमारा बनासकांठा जिले का ये गायत्री शक्तिपीठ डीसा है, इससे आप जुड़े हो। यहाँ की गायत्री माता में बहुत शक्ति है,
यहाँ की गायत्री माता हाईवे पे बैठी बैठी हाईवे से लेकर के और पूरे कांदला तक, यहाँ से बैठी यहाँ से लेकर पूरे दिल्ली तक, और यहाँ से लेकर के पूरे अहमदाबाद तक, सब पे निगाह रखती है कि कौन सही राह पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पूरी निगाह रखती है। ये गायत्री माता हमारे आराध्य बन जाए, हमारे हृदय में विराजमान हो जाए। हम ऐसी गायत्री माता को अपने जीवन में उतारेंगे, गायत्री माता का तत्व दर्शन अपने जीवन में उतार करके महान बनेंगे, अच्छे बनेंगे, श्रेष्ठ पुरुष बनेंगे। ये आपके मन में अगर आ जाए तो ये आज के दिन जो जितने सुबह से अभी तक क्रम चले हैं वो सब के सब सफल हो जाए। मेरा वहाँ से यहाँ तक आना सफल हो जाए, आप सबकी मेहनत सफल हो जाएगी। आप सब बहुत महान हो, आप इतने बड़े महान गुरु के शिष्य हो। एक भेड़ का बच्चा था, वो घूमते घूमते एक शेर के बच्चे के पास चला गया और उसको भी अपने साथ अपने झुंड में ले आया। शेर का बच्चा पहचानता नहीं था उसको, छोटा बच्चा था, बहुत ही छोटा, आंखें खुली थी अभी। शेर का बच्चा भेड़ के साथ आ गया और फिर वो वहां से खो गया, अपने माता पिता से अलग हट गया। तो वो भी फिर भेड़ के बच्चों की तरह से बोलने लगा, वैसे ही बोलने लगा जैसे भेड़ के बच्चे बोलते हैं। भेड़नी ने अपना दूध पिलाना चालू कर दिया उसको, तो वो दूध पीने लगा, न्यूट्रिशन मिल गया, मोटा ताजा हो गया, ठीक ठाक हो गया। पर था तो वो शेर अंदर से। एक दिन एक शेर आ गया वहां, और शेर ने आके झुंड पे हमला बोल दिया। बाकी सब तो भाग गए, पर चूंकि वो शेर था अंदर से, लड़का छोटा सा, वो खड़ा रहा। और उसने कहा ऐसा लगता तो है कि ये मेरे जैसा लगता है, पर है कौन ये? पर परिचय दिलाने के लिए बोलना पड़ता है। तो वो शेर ने बोला, तू इनके बीच में कैसे आ गया? तू डरपोकों के बीच में कैसे आ गया? एक डर गए, सब भाग गए और तू खड़ा रहा। तू जानता है तू कौन है? बोले नहीं, मैं नहीं जानता। तो चल मेरे साथ चल। तालाब के किनारे ले गए, तालाब के किनारे अपना चेहरा दिखाया, उसका चेहरा दिखाया। तो उसने कहा हाँ ये तो बिल्कुल मेरे जैसे लगता है। कि आवाज निकाली, जोर से दहाड़ निकाली, जोर से दहाड़ा, और उसकी जोर से दहाड़ निकली। उसके बाद उससे बोला तू बोल, तू भी ऐसे ही बोल। तो भेड़ की आवाज निकलने के बजाय अब शेर की आवाज निकली, क्योंकि सामने वो खड़ा था। पहचान लिया तूने? तू किसका बेटा है? शेर का बच्चा। चल अब मेरे साथ चल, और मेरे साथ चल के मेरे झुंड में मिल। तो कहाँ चला गया? भाइयों, आप सब शेर के बच्चे हो, आपका गुरु शेर है, याद रखना ये। शेर के बच्चे को शेर जैसा आचरण करना चाहिए, बच्चों जैसा आचरण नहीं करना, भेड़ के बच्चे जैसा डरपोक वाला आचरण नहीं करना। छोटी छोटी समस्या में घबरा जाते हो, छोटी छोटी समस्या में परेशान हो जाते हो, छोटी छोटी समस्या में हाथ खड़े कर देते हो। थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं तो झेल लिया करो, तपश्चर्या मानकर झेल लिया करो। भगवान राम जंगल में आए और जंगल में आकर ऋषि मुनियों से मिले। सीता साथ में, तपस्विनी का द्वेष, लक्ष्मण जी साथ में, तपस्वी का वेश। जंगल में सोने की व्यवस्था नहीं, केवल पत्ते की, जमीन पर सोने की व्यवस्था दोनों की। और भाई बाहर पहरा देता था। भाई को वरदान मिला हुआ था कि उसकी पत्नी वहां तप कर रही थी, और लक्ष्मण जो था वो रक्षा करता था अपने बड़े भाई की और भाभी की। तो वो बाहर जगता था, बाहर बैठता था। जो 14 साल नहीं सोया, वो 14 साल तक नहीं सोया, 14 साल तक बाहर बैठ कर तप करता रहा। भाइयों, वो भगवान राम कष्ट सहकर भी, पिता से विमुख होने के बाद भी, और पिता के चले जाने के बाद भी, जब पता चलता है, भरत आता है पादुका लेके जाता है, तब पता चलता है कि पिताजी नहीं रहे। सारी लीला हो रही है। भगवान राम की लीला तो भगवान की लीला है, और लीला पुरुष है वो तो। लीला माया के ऊपर बैठे हुए हैं, माया के ऊपर। माया उनको प्रभावित नहीं कर सकती, पर वो भी सीता माता को ढूंढने के लिए विलाप करते हुए निकलते हैं, लोक शिक्षण के लिए, केवल लोक शिक्षण के लिए, बस और कुछ नहीं। हमको बताने के लिए। और अपनी पत्नी के लिए रोते हैं और कहते हैं लक्ष्मण तुमने देखा, पेड़ों से पूछते हैं तुमने देखा सीता को, तुमने देखा मेरी सीता को। इसके बावजूद भी भागते नहीं वापस अयोध्या की। अयोध्या चले जाए, अयोध्या सेना लेके आते हैं और फिर ढूंढते हैं रावण को।
नहीं। मित्रों, जैसे भगवान राम नहीं भागे, जैसे भगवान राम के भाई नहीं भागे, ना उनके पत्नी भागे कहीं, बराबर लड़ते रहे। निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन, भुज उठा के प्रण किया कि मैं निश्चरहीन कर दूंगा धरती को। वो राम जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, वो राम जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कभी गुस्सा नहीं किया। जब उन्होंने हड्डियों के पहाड़ देखे तो बोले किसके हैं ये हड्डियों के पहाड़? बोले ऋषियों के। राक्षस आते हैं रावण के दूत और वो आके खा जाते हैं हमारे राक्षसों को, हमारे ऋषियों को, उनके पहाड़ हैं ये। उनको देख करके उनकी आंखों में आंसू आ गए। आंखों में आंसू आने के बाद उन्होंने कहा निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन। एक आंख में जो आंसू आया करुणा का, उसने एक बल को जन्म दिया, और बल को यह जन्म दिया कि अब राक्षस से धरती रहित हो जाएगी। मित्रों, हमारे प्रभु श्री राम ने भी ये दावा किया है कि वो इस धरती को राक्षसों से रहित कर देंगे। जितने भी आज इस प्रगति की यात्रा में अवरोध बन रहे हैं, जो प्रगति की यात्रा में रुकावट बन रहे हैं, उनको नष्ट करेंगे। वो हमारे बीच में मौजूद हैं, वो हमारे अंदर मौजूद हैं। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी प्रखर प्रज्ञा शैल श्रद्धा के रूप में हमारे बीच में मौजूद हैं। भले उनकी स्थापना आज यहाँ हुई हो, परंतु वो हमेशा से आपके बीच में मौजूद है। बस उन्हीं का ध्यान करके, उन्हीं को मन में रखते हुए आप एक ही बात ध्यान रखना, एक ही बात मन में सोचना, हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। हमारे रक्षक भगवान राम है, हमारे रक्षक परम वंदनीय माता भगवती, हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। कभी एक हिम्मत का भाव, एक भय को मिटा देने का भाव मन में पैदा करिए, और कभी डरिए मत किसी से। अंधेरे में जाते हैं कहीं बाहर, अंधेरे में जाने के बाद कहीं धोती कुर्ता पजामा कुछ भी कहीं झाड़ी में फंस जाता है तो लगता है भूत आ गया, क्योंकि भूत कोई नहीं आया, आपको डर लग रहा है। अंधेरे में रस्सी पे पांव पड़ जाए तो लगता है सांप आ गया। डरते ना हम, डर निकालिए मन में से, डर निकालिए। और डर, स्वामी विवेकानंद जैसे इतने बड़े महान संत ने कहा है, माँ भई भय मत कर, भय मत कर, भय मत कर। भय से बड़ा कोई तेरा शत्रु नहीं है, भय से बड़ा तेरा कोई नुकसानकारी नहीं है। भय से मत डर। अर्जुन डर जाता है, तो अर्जुन को डरने के बाद भगवान कृष्ण द्वितीय अध्याय में कहते हैं, क्लैब्यम स्मगम पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते, तुझे शोभा नहीं देता। मित्रों, आपको भी शोभा नहीं देता डरना, आपको हिम्मत रखना चाहिए। पैसे की तंगी आएगी, हाँ आ सकती है कभी भी, पर उसमें घबराने की जरूरत नहीं। हिम्मत रखोगे तो सूझबूझ से विचार आएगा। बच्चे की परीक्षा में कोई गड़बड़ी हुई तो कभी कुछ गड़बड़ी हो गई तो नंबर हो सकता है कम आए, उसका कहीं एडमिशन नहीं मिले तो घबराना नहीं। माँ की भक्ति में अपनी कोई कमी नहीं आनी चाहिए, गुरु भक्ति में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हिम्मत बनाए रखना। एक छोटी चिट्ठी लिखी शांति कुंज, और उसके बाद निश्चिंत हो गए कि आप शांति कुंज और प्रखर प्रज्ञा शैल श्रद्धा प्रज्ञा सब मार्गदर्शन करेंगे, अपना कोई दिक्कत नहीं। आपके अंदर ये बल आ जाए कि हमारे कोई हैं, निर्बल को बल राम। निर्बल का कौन बल है? राम है। अगर आपके मन में ये हिम्मत आ जाए तो मित्रों वो चिंगारी जल गई, फिर आपके अंदर चिंगारी जल गई। इस चिंगारी को जलाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार की स्थापना की। परम पूज्य गुरुदेव ने दीप यज्ञों की श्रृंखला चलाई। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ये दीप यज्ञ हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जलें, और देखते देखते न जाने कितने व्यक्ति इसके साथ जुड़ते हुए चले जाएं। आने वाले दिनों में देखना मित्रों, 10-12 साल के अंदर सारा भारत, सारा विश्व गायत्रीमय हो जाएगा इसी के माध्यम से, इसी क्रांति के माध्यम से। ये दीप यज्ञ छोटे छोटे से लगते हैं, इनमें पात्रता है, गहराई है, ऐसी गहराई है। और इस दीपक में घी डलता है, घी यानी स्नेह, आत्मीयता, प्यार, निकटता, संवेदना, उसमें बाती रहती है। बाती यानी प्रखरता, संघर्ष, लड़ने का जज्बा, पात्रता, प्यार और प्रखरता। पात्रता, प्यार और प्रखरता, ये तीन मिल जाए तो क्या होता है? एक दीप जलने लगता है। और एक दीप जलता है तो दूसरे को जलाता है, दूसरा तीसरे को जलाता है। ऐसे एक दीप से जले दूसरा, जलते दीप अनेक।
दीप यज्ञ मनने लगता है धरती पर। भगवान करे आज एक दीप जले आपके अंदर जो अनेकों को जलाता हुआ चला जाए और ढेरों व्यक्ति उससे अनुप्राणित होते चले जाएं, ढेरों व्यक्तियों के अंदर वो दीपक जलते चले जाएं। इन दिनों बहुत जरूरी कामों में लगा हूं, इसलिए बहुत कम समय लेके आया, पर अगले दिनों ज़्यादा समय लेके आऊँगा तो थोड़े दिन आपके बीच में रहूँगा, आपके साथ रहूँगा और कोशिश करूँगा कि किसी तरह से हरीश भाई के द्वारा स्थापित परंपरा को और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे जितना भी ये बढ़ सकता है। बहुत अच्छा स्थान है आपके पास, बहुत बढ़िया स्थान है। आज एक संकल्प आप लीजिए कि गायत्री को जप के रूप में, जप यज्ञ के रूप में और यज्ञ को बलिवैश्व के रूप में आज से आप स्थापित करते हैं अपने जीवन में। बलिवैश्व का मतलब क्या होता है, मैं आप बता रहा था ना कि मेरी माँ बताती थी, छोटा सा रोटी का टुकड़ा 4-5 टुकड़े किए ग्रास के, चावल रोटी दाल सब मिला करके उसके छोटे छोटे टुकड़े 1 2 3 4 5 टुकड़े इतने से में आ जाते थे और उसको एक तवे पर रख करके स्वाहा इदम गायत्री इदम न मम, इदम गायत्री इदम न मम। गायत्री का है, मेरा नहीं है। इदम न मम का सिद्धांत सबसे पहले है। सारी दुनिया में, सारी धरती पर किसी ने इदम न मम का सिद्धांत नहीं दिया, हिंदुस्तान ने दिया, भारत ने दिया। इदम न मम, ये मेरा नहीं है, ये भगवान का है, भगवान का हिस्सा है। आ भगवान नो फाड़ो छे, मारो नहीं। यहां तो सारी दुनिया ये कह रही मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। भगवान का हिस्सा है ये नहीं, कोई नहीं कहता। बलिवैश्व की 5 आहुति देने का क्रम आप रोज बना दो। आप चाहो तो एक शांति कुंज में एक जाली मिलती है, लोहे की जाली, उस लोहे की जाली को अपने सिगड़ी, गैस का चूल्हा, अपनी जो भी आप जलाते हो उसके ऊपर रखकर उसमें आप 5 हवन के सामग्री के माध्यम से 5 आहुति दे सकते हैं। गायत्री मंत्र के माध्यम से स्वाहा स्वाहा स्वाहा। बलिवैश्व यज्ञ की परंपरा चले। और सोने से पहले अपने बच्चों को कहानियां सुनाओ। गुरुजी कैसे थे, हम कैसे जुड़े, हमने गुरुजी के साथ रहने वाले लोगों को देखा, हमने लीलापत जी को देखा, हमने डॉक्टर साहब को देखा, हमने जीजी को देखा, उनसे हमने क्या सीखा, उनका जीवन कैसा था। तुम्हें कैसा बनना चाहिए, तुमको हीरो नहीं बनना है, तुमको क्या बनना है, तुमको बनना है महापुरुष, महामानव बनना है। ऐसा आपको अपने बच्चों को सिखाना है। छोटी छोटी कहानियां सुना के पारिवारिकता की परंपरा अगर बन जाएगी तो बहुत बढ़िया काम चल पड़ेगा। गायत्री और यज्ञ ये दोनों स्थापित हो जाए। सद्बुद्धि, सद्विचार, कहानी, कथानकों के माध्यम से गुरुदेव की छोटी छोटी कहानियां आती हैं युग शक्ति गायत्री में, पैनल्स आते हैं, उनको पढ़ा करो। आप पढ़ के उनको सुनाया करो बच्चों को। अपनी पत्नी को सुनाओ, आप खुद पढ़ो। एक छोटा सा पढ़ने में मुश्किल से 5 मिनट लगता है। 5 मिनट लग करके 5 मिनट में समझाने में लगता है 10 मिनट। आपने 2 बार पढ़ा, एक बार पढ़ा, एक बार समझाया, तो फिर करने का मन में कर आता है। पढ़ो, समझो और करो। पहले पढ़ो, समझो, फिर करो। एक बार आपने पढ़ा, दूसरी बार समझा के समझाया, उसके बाद करने की बात मन में आई, तो फिर अच्छे काम करने की मन में परंपरा बन जाती है। ये क्रम आप चलाए रखना। खूब खूब मंगल कामनाएं। आज हम लोगों के बीच हम सभी के मार्गदर्शन परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब उपस्थित है, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। डॉक्टर साहब के नेतृत्व में विचार क्रांति मिशन के लिए सारी बड़ी ऊंचाइयों को हासिल किया है। पूरे विश्व में गायत्री परिवार का सम्मान के साथ देखा जाता है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब के नेतृत्व में युवा पीढ़ी का उत्साह और मार्गदर्शन मिशन की ओर काफ़ी बड़ा है। अपना शक्तिपीठ दिशा आज परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माताजी की प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में सभी सम्मिलित हुए हैं। परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से इसके निर्माण में हमारा नींव और पत्थरों का अपना जीवन का खपा दिया। हम सभी के बीच में हमारे आधार स्तंभ हरीश भाई हम लोगों के बीच नहीं रहे, उसकी क्षतिपूर्ति करना बहुत मुश्किल है। परम पूज्य गुरुदेव हम सभी को सद्विचारों के साथ एक परिवार के रूप में बांध कर रखा।
और दायित्व को पूरा करने के लिए डीसा के लिए हरीश भाई को जिम्मेदारी सौंपी। परिणाम स्वरूप आज इतना बड़ा समुदाय और भव्य कार्यक्रम दिखा जाता है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से दिखाई और हम सभी में जिम्मेदारी का हर जन समुदाय तक पहुंचाने की और उस निभाने की प्रेरणा प्रदान की। और आज इस कार्यक्रम में माध्यम से हम हर एक अंदर वह शक्ति एवं हरीश भाई को देख रहे हैं। आज का कार्यक्रम उन्होंने एक भाव भरी श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित करते हैं और आदरणीय डॉक्टर साहब को मार्गदर्शन और प्रेरणा स्वरूप में जो उन्होंने हमें आशीर्वचन दिए हैं उसको हम अपना अंतर आत्मा में धारण करें और गुरु मिशन का जन जन तक पहुंचाने का वचन देते हैं। इसी भावनाओं के साथ में डॉक्टर साहब का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने अपना अमूल्य समय और गुरु ज्ञान से हमारी भावनाओं को सम्मानित किया। मैं डीसा शक्तिपीठ ओर से आदरणीय डॉक्टर साहब और शांति कुछ से आए हमारे भाइयों का आभार व्यक्त करता हूं और गुजरात एवं विभिन्न राज्यों से आए हुए हमारे परिजनों का आभार व्यक्त करता हूं और बनासकांठा जिला से आए हुए हमारे परिजनों एवं मीडिया के सभी भाई बहनों का, डीसा के परिजन भाई बहनों का, महाअनुभवी का आभार व्यक्त करता हूँ और अपना श्रमदान और अंशदान दिया है उनको भी हृदय से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। जय गुरुदेव। ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववायुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेमा। शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। ऋषि देवताओं से नित्य पूजित हे भर्ग भवबंधन मुक्ति करता,
बोलिए गायत्री माता की जय। ओम ओम। सभी लोग बैठ जाएं, सभी बहनें भाई बैठ जाएंगे। दीप प्रज्वलित हैं, ऐसा ही ज्ञान दीपक हमारे अंदर प्रज्वलित करके परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब अगले क्रम के लिए प्रस्थान करेंगे। भाव श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़ लें और बीच वाले मार्ग में कोई खड़े नहीं रहेंगे। श्रद्धेय डॉक्टर साहब निकलेंगे वहां से, हाथ जोड़े श्रद्धा पूर्वक नमन वंदन करें। आप दोनों हाथ उठा करके नमन वंदन करिए। जहाँ खड़े हैं इधर मंच की ओर मुंह कर लीजिए। आप परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब हमारे बीच से अगले कार्यक्रम के लिए अपने लिए विदा हो रहे हैं। दोनों हाथ जोड़ें। ओम नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। बोलिए युगाधिपति महाकाल की बोलो प्रज्ञेश्वर महादेव की जय। देवाधिदेव महादेव की जय। ताल के साथ ताली बजाते हुए कीर्तन करेंगे। जय महाकाल 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 जय महाकाल। जो पाप ताप का हरता है, जो पाप ताप का हरता है, जो युग परिवर्तन करता है, जो युग परिवर्तन करता है, माँ आदि शक्ति को साथ लिए, 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 जो बदल रहा है सृष्टि चाल, जो बदल रहा है सृष्टि चाल, जो बदल रहा है सृष्टि चाल, जो बदल रहा है सृष्टि चाल। जय महाकाल 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 जय महाकाल। जिसने सोतों को जगा दिया, 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 जागों को जिसने चला 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 दिया, चलतों को जिसने दौड़ाया, चलतों को जिसने दौड़ाया, चलतों को जिसने दौड़ाया, चलतों को जिसने दौड़ाया, निष्ठा को दे प्रेरक उछाल, निष्ठा को दे प्रेरक उछाल, निष्ठा को दी प्रेरक उछाल। निष्ठा को दे प्रेरक उछाल। जय महाकाल 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 जय महाकाल। बलराधिपति महाकाल की प्रज्ञेश्वर महादेव की सभी के दीर्घायुष, उज्जवल भविष्य, उत्तम विचार, उत्तम संस्कारों की कामना करते हुए महामृत्युंजय मन से भावनात्मक आहुति। एक बात का ध्यान दे, आहुति के पहले भोजन का प्रसाद यहाँ पर व्यवस्था है, तो कोई भी ऐसे नहीं जाए। आहुति के बाद, पूर्णाहुति के बाद भोजन का प्रसाद लेकर के जाइएगा। आइए अब हम लोग महाकाल को आहुति अर्पित करते हैं। ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं, भगवान शिव जी को याद करें, देवादिदेव महादेव को। सबके संकट दूर हो, संकट हरता विघ्न विनाशक, जिनके पुत्र गणेश जी हैं, जिनके पुत्र कार्तिकेय जी हैं, उनका हम लोग ध्यान करते हुए आहुति अर्पित करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम पूर्णाहुतिः। परमात्मा पूर्ण है, उससे बनी सृष्टि भी पूर्ण है। मनुष्य कर्तव्य है जो कर्म करे उसे पूर्णता तक पहुंचाए। ये प्राण प्रतिष्ठा का पूर्ण क्रम पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। दीप महायज्ञ की पूर्णाहुति के साथ हमारे मन में संकल्प है, जैसा ब्रह्म सिद्धि डॉक्टर साहब ने कहा, बलि वैश्य यज्ञ दैनिक उपासना हम सबके जीवन का अंग बने। इस भाव से मुट्ठी बांधे दाहिने हाथ की। पूर्णाहुति के समय में हम सब संकल्प करते हैं कि शक्तिपीठ को जीवंत और जागृत बनाए रखने के लिए संकल्पित है। अपना अपना नाम लेकर के बोले, भगवान महाकाल की साक्षी में, भगवान महाकाल की साक्षी में पूर्णाहुति के रूप में, पूर्णाहुति के रूप में यह संकल्प लेते हैं, यह संकल्प लेते हैं नित्य नित्य गायत्री मंत्र का जप, गायत्री मंत्र का जप उपासना करेंगे, उपासना करेंगे, बलि वैश्य यज्ञ बलि वैश्य यज्ञ का विस्तार करेंगे, का विस्तार करेंगे। समाज में उत्तम कार्यों, उत्तम कार्यों, उत्तम विचारों, उत्तम विचारों, उत्तम भावनाओं का, उत्तम भावनाओं का प्रचार प्रसार, ईश्वर की आराधना, ईश्वर की आराधना मानकर करेंगे, ईश्वर की साझेदारी के, इन अनुशासनों को जीवन का अंग बनाते हैं, इसके लिए नित्य कम से कम जो आप शक्तिपीठ के लिए संकल्पित हो, नहीं संकल्प है तो कम से कम 1 रुपया रोज निकालने का मन में संकल्प करें। बोले मन संकल्पित अंशदान निकालते रहेंगे यह अनुशासन जीवन भर पालेंगे। हाथ जोड़ लें और यज्ञ भगवान से पूर्णता की प्रार्थना करें। हे यज्ञ रूप प्रभु, हमारे अंदर सत्कर्मों की ऐसी सुगंध पैदा करें, जिसके प्रभाव से आसपास के व्यक्तियों में भी सत्कर्म करने की उमंगे उठे। इस प्रकार दीप से दीप जलने लगे। आप सबके संकल्प पूर्ण हो। इस मंगल भाव से भगवान के चरणों में यह पूर्णाहुति अर्पित है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। निराजनम आरती। मंगल आरती मंदिर में भी संपन्न होगी और यहाँ पर भी देव मंच पर, पूजा वेदी पर या सामने जैसी व्यवस्था हो, आरती की थाल, मंगल थाल सजा लेंगे। साथ साथ मंदिर में भी आरती होगी। और जहाँ पर आज देव प्रतिष्ठा हुई है, जो भगवान शिव का परिवार, भगवान शिव का विग्रह, कार्तिकेय भगवान, माता पार्वती, गणेश भगवान, उत्सव की मंगल आरती साथ साथ। ये आरती का दैनिक आरती का भी समय है और ये आज महापूर्णाहुति के समय भी सब जगह आरतियों की थाली सज रही है। आरती भाव से की गई प्रार्थना आरती होती है। जैसे आरती प्रार्थना भक्त प्रहलाद ने किया था, ध्रुव ने किया था, द्रौपदी ने किया था, ऐसा ही मंगल भाव है इस आरती के साथ। गायत्री माता की आरती करते हैं। ये गायत्री माता हम सबके जीवन का ज्ञान हटे, इसलिए हम प्रकाश का एक दीपक जला रहे हैं। मंगल आरती, मंगल विचार हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र को समुन्नत बनाए। ऐसे मंगल भाव के साथ में ये आरती की थाल जो बहने लिए थोड़ा दूर दूर खड़े हो जाएंगे, पूरे मंच के स्टेज के सामने हो जाएंगे।
एक ही जगह सबको खड़े नहीं होना है, थोड़ा दूर दूर खड़े हो जाइए। और अगरबत्ती जो जला रहे अगरबत्ती को दूर रखेंगे, थोड़ा दूर दूर। આપણે સામે જે બહેનો ઊભા છે આ આરતીની થાળી લઈને જે